वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 20 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह सीरीज आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए अब बढ़ते क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, अगर आप आरओ या किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। जब कभी भी किसी त्रिभुज को इस प्रकार से खंडों में बांटा जाता है तो कुल त्रिभुजों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2। ये जो n होता है ये खंडों की संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू आप रखेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और बटे में 2। कैलकुलेट करने पर आपको 28 मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दूसरा दिया है। ये सीरीज कंप्लीशन का प्रश्न है। इसमें आपको सीरीज पूरा करना है और बताना है कि ये जो गैप है इसके स्थान पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो इसका बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आप लेटर्स को काउंट करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे या फिर आप एक निश्चित पैटर्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर DABX ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, फिर से DAB शुरू है, X लिखेंगे, फिर से DAB है, मतलब 5-5 के ग्रुप में इसको तोड़ लेते हैं। जैसे आप 5-5 के ग्रुप में तोड़ेंगे, देखिए क्या यहाँ पर पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर 5-5 का ग्रुप रखने पर DABX, ठीक है, DAB यहाँ पर भी X रखिए, DABXX, DABXX। देखिए यहाँ पर देखेंगे ना तो ये दो सीरीज पूरा हो रहा है DABXX। तो यहाँ पर भी आपने X भर दिया, यहाँ पर भी X भर दिया गया और यहाँ पर D भर दिया जाएगा। तो देखिए ट्रिपल X आपको सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है। आगे भी चेक कर लीजिए, A फिर XX और D, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। बहुत ही आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है कि A को क्रमिक रूप से बदलने और निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समायोजन, मतलब सही संयोजन होगा। देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है, इसमें क्या है कि आपको इस विकल्प से चिन्ह को रखना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आप पहले भाग रखेंगे, भाग के बाद दूसरा यहाँ पर गुणा रखा जाएगा, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर रखा जाएगा और ये यहाँ पर होगा बराबर और फिर आगे यहाँ पर दिया माइनस। देखिए ये सही आ रहा है कि नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा, 20 60 होगा, जबकि ये माइनस में, तो पहला तो उत्तर नहीं हो सकता। अब दूसरे को देखते हैं। देखिए दूसरा क्या, भाग करेंगे यहाँ पर, फिर भाग के बाद ये गुणा हो जाएगा और फिर बराबर हो जाएगा और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। 15 चौका 60 आ रहा है और 20 60, तो बिल्कुल सही है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न बनेंगे तो इनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है कि आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कोई इसका स्मार्ट अप्रोच नहीं है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैफिक को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि पुलिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे T की प्लेस वैल्यू है 20, R की प्लेस वैल्यू 18, A की प्लेस वैल्यू 1, डबल F मतलब 6 और 6, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, तो I की प्लेस वैल्यू 9 और C के लिए 3। इसको देखिए क्या लिखा है V, मतलब ये 22 हो गया, T मतलब 20 हो गया, आगे देखिए 3 आ गया, फिर 8 8, 11 और 5, मतलब ये +2 का पैटर्न चल रहा है, +2 किया गया। जब +2 किया गया तो आगे देखिएगा यहाँ पर अब पुलिस की बात करेंगे तो 16 और 2 18, मतलब R से विकल्प का शुरुआत होगा। फिर देखिए 15 और 2 17, मतलब Q आ जाएगा। R और Q सिर्फ विकल्प A में दिख रहे हैं, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में टेलीविजन को इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि रिमोट को कैसे लिखेंगे। फिर से वही पैटर्न होगा, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से प्लस माइनस देखना है या जो भी पैटर्न है उसे देखना है और आपको कोड ढूंढना है। तो रिमोट का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिए,
एक महीने के भीतर प्याज का भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम से एक बढ़कर 120 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। प्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए पहले 70 दाम था, बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया। इजाफा कितने का हो गया? 50 रुपये का हुआ है। बेस प्राइस कितना है? 70 है, तो 50 रुपये का इजाफा हुआ है 70 रुपये पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया। देखिए 500 भागे 7, 500 भागे 7 करना है तो 7 8 56, जितना नहीं होगा 7 7 49। देखिए अब ये अप्रॉक्सीमेट देखेंगे ना तो 490 मतलब 71 के आसपास आंसर बनेगा। 71.5 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दिरहम, अमेरिकी डॉलर और मुद्रा। देखिए दिरहम भी एक मुद्रा है, अमेरिकी डॉलर भी एक मुद्रा है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो मुद्रा आएगा, इसके अंदर दिरहम होगा और इसी के अंदर अमेरिकी डॉलर होगा। तो ऐसी आकृति विकल्प डी है, उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए इसमें आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। पैटर्न क्या चल रहा है, सभी नंबर्स को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नीचे के अंक को जोड़ा जा रहा है। जैसे 14 और 18 आप देखेंगे 34 हो जाएगा, 34 में से 8 गया तो आपको मिलेगा माफ कीजिएगा 32 हो जाएगा, 32 में से 8 गया तो 24। इन दोनों को जोड़ेगा, 10 में से 2 गया 8 तो नीचे जोड़ दीजिएगा, 12 और 10 22, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो 18। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि कोट का संबंध यहाँ ए पी जेड और बी से है, तो आपको बताना है रोड का संबंध किससे होगा। देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ के लिए 15, ए के लिए 1 और टी के लिए 20। देखिए फिर यहाँ पर 1 है, ये पी मतलब 16 हो जाएगा, फिर जेड का मतलब 26 हो जाएगा और नेक्स्ट देखेंगे वी का मतलब 22। देखिए पैटर्न क्या चला, -2 + 1, ठीक। फिर यहाँ पर -1 और +2। देखिए -2 + 1 प्लस फिर इसके बाद -1 और +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से देखिए आर में से 2 कम करेंगे तो पी मिलेगा, फिर ओ में से 1 आगे बढ़ाएंगे तो आपको 16 मतलब पी मिलेगा, डबल पी। विकल्प ये टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10 दिया है, एक लड़के का परिचय देते हुए मैंने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, मैं उस लड़के से कैसे संबंधित हूँ। देखिए इस प्रश्न को आप फैमिली ट्री के माध्यम से भी बना सकते हैं और डायरेक्टली सोच के भी बना सकते हैं। देखिए एक लड़के का परिचय दिया जा रहा है, देते हुए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी माँ मतलब जो लड़के की माँ है, मेरी सास की इकलौती बेटी। देखिए मान लीजिए मैं हो गया, है ना, अब ये मेरी सास है ना, मेरी सास मतलब मेरी पत्नी की माँ है, ठीक। ये मेरी पत्नी, ओके, यहाँ पर ये पत्नी है, अब पत्नी की माँ मेरी सास हो गई, है ना। इसका इकलौता बेटा, देखिए ये हो गया, तो सीधी सी बात है मैं इस लड़के के लिए पिता हो जाऊंगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 11 दिया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए 6 दिया है, 6 के बाद 7 है, 16, 51 और 208। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 6 1 का 6 और 1 7, 7 दूना 14 और 2 16, 16 3 48 और 3 51, 51 आप देखेंगे 51 चौका 204 और +4, मतलब जिसका गुणा कराया जा रहा है वही जोड़ा जा रहा है। तो आगे 208 में 5 का गुणा करा दीजिए और 5 जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे 1040 और 5 1045, विकल्प सी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 दिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, इसको घुमाने की परमिशन नहीं है। ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रहा है, ये ढूंढने की कोशिश करना है। तो विकल्प 1 को देखिएगा, विकल्प 1 में आपको ऐसा लकीर नहीं दिख रहा है तो ये गलत हो गया। बी की बात करेंगे, बी में ऐसा लकीर, देखिए यहाँ पर ये आगे का प्लान नहीं बना, ये नहीं हो पाएगा। देखिए सी को देखिए ये रहा, है ना, ये जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर दिख रहा है, तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते 13 है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें 3 एक जैसे है और 1 अलग है, बताना है कौन अलग है। संख्या को देखते ही एक नज़र में आप पकड़ लेंगे कौन अलग है। देखिए ये 26 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब और 9 का क्यूब, तो विकल्प ए सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 14 दिया है, ये सिलॉक्स का प्रश्न है, आराम से आप बना पाएंगे। देखिए सभी मॉल किंग है, जितने भी मॉल हैं सब के सब मॉल क्या हैं, किंग हैं। आगे बोला है कोई भी किंग हीटर नहीं है, कोई भी किंग हीटर नहीं है, कोई मॉल हीटर नहीं। देखिए जब किंग ही हीटर के पास नहीं आ पाएगा तो मॉल भी नहीं आ पाएगा, बिल्कुल सही है। सभी किंग मॉल है, जितने भी किंग है मॉल है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मॉल किंग है लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो केवल एक अनुसरण कर रहा है, विकल्प सी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक डाइस के 2 अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, आपको बताना है सी के विपरीत क्या होगा। जो कॉमन फेस है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कॉमन सी है,
सी से आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, तो ए और बी, सी बी और ए। यहाँ पर देखिए सी के बाद डी और ई, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों भी अपोजिट हैं, तो सी के अपोजिट एफ हो जाएगा, विकल्प बी बनेगा उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 16 नंबर का। समय का संबंध सेकंड से, तो लंबाई का संबंध मीटर से हो जाएगा। समय का मात्रक जैसे सेकंड होता है वैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अच्छा, आप इसमें देखेंगे अगर जैसे सेंटीमीटर ये सब दिया होता तब आप एसआई मात्रक पर चले जाते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 4 का संबंध 5 से है, 25 से है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 1 जोड़ के स्क्वायर कर दिया गया। 12 में 1 जोड़ेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे नहीं बात बनेगा, आगे नहीं बनेगा। देखिए 6 के में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें पूछा है, देखो जो ये चौकोर है ये दिखा रहा है जो लोग बाइक का उपयोग करते हैं, सर्कल दिखा रहा है जो कार का उपयोग करते हैं, ट्रायंगल दिखा रहा है जो साइकिल का उपयोग करते हैं। तो बताना है कितने व्यक्ति साइकिल और बाइक दोनों का उपयोग करते हैं लेकिन कार का नहीं, कार का उपयोग नहीं करते तो कार वाले को हटा दो। ठीक, अब इसमें उनको सेलेक्ट करना है जो दोनों में है, तो 34 दोनों में, तो 34 उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते 19 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर 4 दिए गए, 3 एक जैसे और 1 अलग है, बताना है कि कौन अलग है। तो बहुत ही आसान होगा, आप आराम से निकाल पाएंगे। प्लेस वैल्यू लिखिए, देखिए 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 19, 19 के बाद 17। ठीक, आगे देखिए 2, 5, इसके बाद देखेंगे, या फिर ऐसे क्या, देखो ऐसे सीधा देखो, हाई स्कूल, जंगल क्वीन, है ना, बॉय, इवनिंग, ये सब रिवर्स प्लेस वैल्यू दिए है ना। देखिए आगे देखिए एम का एन, ओ का एल, लेकिन यहाँ पर रिवर्स प्लेस नहीं है तो विकल्प सी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, इसमें आपको मिरर इमेज बताना है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जो चीज़ें मिरर के पास होती वही चीज़ मिरर के पास रहेगा। तो के का रिवर्स मतलब मिरर इमेज आप लिखेंगे ऐसे हो जाएगा के ओ, देखो पहला एलिमिनेट हो गया, चौथा एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर बनेगा। देखो यहाँ पे एम ये वाटर इमेज दे दिया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी उत्तर है। साथियों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप टीम के पेड कोर्सेज को नहीं ज्वाइन किए आरओ की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।